स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यक्रम सदस्य आदरणीय नरेश चौहान जी, जिला भाजपा महामंत्री आदरणीय विजय गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी दिनेश खमराल जी, हमारे रामपुर मंडल के प्रवक्ता केसरी दत्ता जी। आज की प्रेस वार्ता हाल ही में मुख्यमंत्री जी का जो दौरा रामपुर में रहा, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला के समापन अवसर में माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर आए थे। रामपुर की जनता को बड़ी उम्मीद थी, आस थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, लवी के समापन समारोह में रामपुर के लिए बड़ी सौगातें देंगे। लोगों की उम्मीद थी कि रामपुर की जो एक मेजर समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, उससे निजात दिलाने के लिए पार्किंग की सुविधा और एक लंबे समय से यहां के लोगों की मांग थी बाईपास की सुविधा यहां पर होनी चाहिए। रामपुर में खेल मैदान नहीं है, खेल मैदान की भी बहुत बड़ी लंबे समय से डिमांड थी। ऐसे कई उम्मीदें थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर के लोगों को निराश करने का काम किया है। ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय लवी के मंच से एक भी कोई बड़ी घोषणा यहां से नहीं कर पाए। केवल मात्र पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्य को रिबन काटना और भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर के अंदर किया। मैं बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सरकार को 2 साल हो गए और 2 साल बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी को कोसने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज उनके पास अपनी सरकार में 2 साल में जो काम किए हैं वो कुछ बोलने के लिए नहीं है, केवल मात्र भाजपा को कोसने का काम वो लगातार कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रामपुर में मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा था। पहली बार मार्च में आए थे, लोकसभा चुनाव से पहले सरहान में आए और वहां पर आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे थे उस कार्य को, अधूरे कार्यों को उन्होंने उद्घाटन किया। और आज 8 महीने हो चुके हैं। ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया, 8 महीने तक ट्रामा सेंटर धरातल में नहीं है। स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन किया, 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो स्पोर्ट्स हॉस्टल चला नहीं है। यानी पहले दौरे में जो उन्होंने उद्घाटन किए उस उद्घाटन को भी अभी तक धरातल पर, जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री के ऊपर है कि आप ऐसे कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं जिनका काम ही अधूरा है। मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से देना चाहिए। वहीं जो कुछ उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किए, वो चाहे सरहान में तहसील के भवन का उद्घाटन हो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो काम शुरू हुआ, अभी बन के तैयार हुआ, या फिर कई पेयजल योजनाओं के उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किए के सारे या तो जल शक्ति मिशन या फिर नाबार्ड के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। यानी सरकार, हिमाचल सरकार के माध्यम से आज रामपुर में हमारे पास बोलने के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार के माध्यम से हुए है। मुझे लगता है कि केवल मात्र झूठी उम्मीदें जगाकर मुख्यमंत्री महोदय यहां से चले गए। दूसरी ओर यहां की व्यवस्था हम देखेंगे, आज पूरी तरह व्यवस्था चरमराई गई है। हमारे पंचायतों के काम हो नहीं रहे हैं। दोनों ब्लॉक की बात करें, ननखड़ी ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, पूरी तरह खाली है। ननखड़ी की तो हाल, ब्लॉक की तो हालत ही है, ना तो वहां बीडीओ है, ना अकाउंटेंट है। 4 सेक्रेटरी के बदौलत तो वहां पर पूरा ब्लॉक चल रहा है। जीआरएस नहीं है। रामपुर ब्लॉक की भी बात करेंगे, बीडीओ लंबे समय से है नहीं यहां पर। यानी किस प्रकार से पंचायत के हमारे काम चलने चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या आज पंचायत प्रतिनिधि को झेलनी पड़ रही है।
और आज पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी, जो जनप्रतिनिधि आज पूरी तरह से हताश है। और कांग्रेस राज में चल क्या रहा है, यानी जो विधायक के माध्यम से पैसा आता है, डीसी के माध्यम से पैसा आ रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, जो थोड़ा बहुत आ भी रहा है वो पहले होते थे कि वो पंचायत में उसके टेंडर लगते थे। आज पंचायत के प्रतिनिधियों का अधिकारों का हनन हो रहा है। ब्लॉक से टेंडर लग रहे हैं और ब्लॉक से ही अपने चहेतों को, कांग्रेस के ठेकेदारों को वो ठेके दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। पंचायतों के अधिकारों का हनन कांग्रेस की सरकार में हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां स्वास्थ्य की अगर बात करें तो कुल 14 पीएससी रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। हैरानी की बात यह है कि 14 में से 10 पीएससी आज पूरी तरह खाली है। सीएससी की हम बात करेंगे, हमारा जो तकलेज की सीएससी है, बहुत बड़ा केंद्र है तकलेज। देवटी, कुल, काश्यपाट, मुनिशबाली, अपना नैन, बाली, ऐसे कई पंचायतों का सेंटर है। वहां सीएससी में एक भी डॉक्टर आज नहीं है। बहुत बड़े हैरानी का विषय है। स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह चरमराई गई है। और दूसरे जो विभागों में आज अगर देखें, पूरी तरह विभागों में जिस प्रकार से कर्मचारियों की कमी है, बिजली विभाग में कर्मचारी की कमी होने के कारण कई समस्या झेलनी पड़ रही है। वही हाल आईपीएच का है, वही हाल पीडब्ल्यूडी विभाग का है। मुझे लगता है कि आज रामपुर को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकाल में, ये साफ शब्दों में हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री आते कोई घोषणा नहीं करते, यहाँ की सुविधा, जनता की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं, पूरी तरह विभाग खाली हो चुके हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न रामपुर के लोगों के ऊपर है। वहीं अगर रोड की हालत देखें, रोडों में जिस भी तरफ जाएंगे आप, रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हमें देखने को मिलेंगे। और सरकार के नुमाइंदे आते हैं, मंत्री आते हैं, कहीं उनके नुमाइंदे आते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। केवल मात्र उनके पास उपलब्धि है कि जो पीएमजेएसवाई फेज 3 के माध्यम से रामपुर में काम चल रहे हैं, वो चाहे सुंगरी बाली का हो, वो चाहे खनौटों की बात हो, ननकड़ी में नालबन से अपना नागाधार की बात हो, यानी जो पीएमजेएसवाई फेज 3 के माध्यम से काम हो रहे हैं, उस काम को ही गिनाने का काम वो कर रहे हैं। आज उनके पास कोई और उपलब्धि नहीं है। पीएमजेएसवाई, नाबार्ड, केंद्र की मदद से जो काम हो रहे हैं, उनको ही अपनी उपलब्धि गिनाने में लगे हैं। मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक विषय मैं आपको कहूं, हाल ही में टिक्कर खमाड़ी सड़क के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने सौगात दी है। उसको भी अपनी उपलब्धि गिनाने में लगे। 2020 में माननीय जयराम ठाकुर जी ने टिक्कर खमाड़ी सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बदला, 108 करोड़ की डीपीआर बना के दिल्ली भेजी, और उसी में से 50 करोड़ की स्वीकृति अभी टिक्कर खमाड़ी सड़क के लिए आई है। उनकी वाहवाही बटोरने में लगे हैं, उनका क्रेडिट लेने में लगे हैं। मुझे लगता है कि जनता सब समझती है। क्रेडिट जरूर मिलेगा जब आप अपने सरकार के माध्यम से रामपुर के लिए कुछ काम करते हैं। क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपकी जो छोटी छोटी सड़क है, उस सड़कों को सुधारेंगे, उसके लिए पैसा लाएंगे। हर जगह सड़कों की हालत बुरी तरह पड़े। और दूसरी एक और बात मैं कहूं, जो ट्रांसपोर्ट की स्थिति हमारी है, आज बहुत सारे रूट बंद हो चुके हैं, और जो रूट चल भी रहे हैं 3-3 घंटे की देरी से रूट चल रहे हैं। कई बार तो गांव तक जो रूट है, रूट तक बस पहुंचती नहीं, बीच में हाफ जाती है। बसें है नहीं है, जो बसें है वो भी खटारा हालत में है।
मुझे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की जनता को झेलनी पड़ रही है। ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। दूसरा मैं एक बात कहूं, हम सभी जानते हैं कि रामपुर की लवी अंतर्राष्ट्रीय लवी और बहुत वर्षों पुराना मेला है। इस बार जिस प्रकार से अव्यवस्था इस लवी मेला में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे हमारी अंतर्राष्ट्रीय लवी की साख को गहरा धक्का लगा है। हमारा लवी मेला का सर गिरने का काम इस व्यवस्था के द्वारा किया गया है। आज सोचिए 30 से 40% प्लॉट आज भी खाली पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। इस विषय को लेकर मुझे लगता है कि पूरे समाज को भी आवाज उठानी चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों हमारे अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का स्तर लगातार गिरते जा रहा है, ऐसे क्या कारण है। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। हमारा अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला बहुत बड़ा पुराना मेला है। यहाँ पर व्यापारी आते थे और व्यापार किन्नौर का, तिब्बत से लोग आते थे, व्यापार का आदान प्रदान होता था। लेकिन आज लवी मेला का स्तर किस प्रकार से हो चुका है हम सभी लोग भली भांति जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला में सांस्कृतिक संध्या होती है। एक दिन बुशहरी संध्या होती है। बुशहरी संध्या में होना तो यही चाहिए कि रामपुर के बुशहर के जो हमारे कलाकार हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। हम किसी कलाकार की बात नहीं करें, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक दिन विशेष रूप से बुशहरी संध्या है तो बुशहर के लोगों, जो हमारे कलाकार हैं, बहुत कलाकार हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से बाकी कलाकारों को सम्मान मिलता है, इस प्रकार से उतना ही सम्मान हमारे बुशहर के कलाकारों को भी मिलना चाहिए। जब आपने बुशहरी संध्या की है तो बुशहरी संध्या में बुशहर के हमारे कलाकारों को उतना मान सम्मान मिलना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर आज आपके माध्यम से हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ की जनता पूरी तरह हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी। 2 बार आए, 2 बार आपने रामपुर के लिए कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं दे पाए, केवल मात्र यहाँ के लोगों को निराश करने का काम आपने किया है। और एक घोषणा की है कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको 7 लाख रुपए देंगे। ये घोषणा तो 2023 में जब आपदा आई थी उस समय भी की थी। उनको मिलने ही चाहिए, 7 लाख ऐसे परिवारों को मिलने चाहिए। लेकिन ये तो पहले भी आपदा समय आपने घोषणा की थी, ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी उम्मीदें थी कि रामपुर में कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, रामपुर की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, लेकिन केवल मात्र निराशा मिली है। और इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इतनी ही बात मुझे आपके माध्यम से करनी थी। आपने कुछ पूछना है, कुछ बात रखनी है तो रख सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो लवी मेला है, व्यापार मंडल के आह्वान पर उनको बिल्कुल 1 महीना तक 30 नवंबर तक सबमिट किया है। तो आप क्या चाहते हैं कि मेला बढ़ना चाहिए कि वो ठीक है 30 नवंबर? मुझे लगता है कि इसको प्रशासन को देखना चाहिए। बहुत लंबा लवी मेला नहीं चलना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि आप जिस प्रकार के प्लॉटों की कीमत रखी है आपने, व्यापारी जब आते हैं तो कुछ कमाने यहाँ पर आएंगे, दूर दूर से आते हैं व्यापारी तो कुछ कमाने आएंगे। जब प्लॉटों की कीमत ही आपने इतनी रखी है तो किस प्रकार से वो 15 दिनों में अपना व्यापार कर पाएंगे? मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों का हल मुझे लगता है कि प्रशासन को निकालना चाहिए कि क्या दिक्कत आई कि आज 30 से 40% प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। उसके कारण को ढूंढना चाहिए। केवल मात्र बटोरने का काम प्रशासन को करना, मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। दूसरी एक और बात मैं कहूं, नगर परिषद के जो हाल आज रामपुर के अंदर है, नगर परिषद के कर्मचारियों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सरकार के पास, नगर परिषद के पास पैसा ही नहीं है। इतना पैसा इकट्ठा होता है। मुझे लगता है कि जो लवी मेला से पैसा इकट्ठा होता है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। पिछले लवी मेले में जो पैसा है उसका पैसा का खर्च कहां हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। करोड़ों रुपए पैसे रामपुर से इकट्ठे किए जाते हैं। क्या रामपुर के विकास के लिए उस पैसे का
उपयोग किया जाता है कि नहीं जाता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सभी के ऊपर मुझे लगता है कि हमारे को काम करना चाहिए कि लंबा लवी मेला ना चले, लेकिन व्यापारियों को भी नुकसान ना हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।